बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम इस लेक्चर में क्षेत्र मिति लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी भी आकृति, जैसे वर्ग है, स्क्वायर, आयत है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, वृत्त है, घन है, घनाभ है, इनके क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, इनका आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली आकृति बनी है, इसको हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो आयत के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं, कुछ चीजें जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये आयत है। तो ये आयत की लंबाई, इसको एल ले लेंगे। ठीक है, लंबाई को हम एल कहेंगे और ये चौड़ाई, इसको हम बी कहेंगे। ठीक है, बी मतलब ब्रेथ, एल मतलब लेंथ। ठीक, तो ये इसका विकर्ण है। ये क्या है? इसका विकर्ण। ठीक, इसको ए मान लो, ये साइड बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इसकी लंबाई एल और इसकी चौड़ाई बी। याद रखना, ये जो आयत है, हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ और बातें देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि तुम्हें याद ही रखने हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो, परिमाप के बारे में जानो। परिमाप का मतलब ये होता है कि इसके बाउंड्री है, ये बाहर वाली, ये जो बाउंड्री है, ये चारों तरफ की। परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप मतलब होता है इसकी जो माप क्या है, लंबाई क्या है। इनकी चारों लंबाइयों को जोड़ लो और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आयत का परिमाप का एक फॉर्मूला आता है। क्या होता है? टू लंबाई, ये लंबाई है, प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है। दो, दूसरा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। ठीक है, हो जाएगा तो परिमाप निकल आएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई,
ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है? अब उसके बाद आयत का विकर्ण आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये वाली विकर्ण है, ये वाली भुजा, ये इसकी विकर्ण है। आयत में कितनी विकर्ण होती हैं? 2, एक ये और एक ये। इस कोने को इस कोने से मिला दो, ये एक विकर्ण हो जाएगा। इस कोने से इस कोने में मिला दो, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है? ये 2 विकर्ण होते हैं। तो इस आयत का जो विकर्ण है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तुम्हें याद रखना है। क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक? अब लिखा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मान लिया एक कमरा है आयताकार, ठीक है? कमरा है, इसके जो 4 दीवारें होती हैं, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? 2 गुणे ऊंचाई, ये ऊंचाई है, वो मतलब ऊंचाई, 2 गुणे ऊंचाई, ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और उसका गुणा किससे कर देंगे? ऊंचाई गुणे 2 से कर देंगे, ठीक है? ये 4 फॉर्मूले आयत के बारे में तुम्हें याद रखने हैं। अब हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? पहले तो ये सुन लो हमारी बात कि वर्ग की जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक? हम लिख दें यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तुम्हें याद रखना है, याद रखना है, ठीक है? अब अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब इसकी जो बाउंड्री है, इसके चारों तरफ बाउंड्री जो है, इसकी माप कितनी लंबाई है इसकी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, भुजा गुणे 4 या फिर 4 गुणे भुजा, ठीक है? ये फॉर्मूला। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, ठीक है? और इसका विकर्ण क्या होगा? इसका विकर्ण होगा भुजा गुणे √2, ठीक? ये 3 फॉर्मूले ये इसके और ये 4 फॉर्मूले इसके। आयत के बारे में और वर्ग के बारे में 3 फॉर्मूले। ये इतनी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? अब हम आज एक बार फिर रिवाइज कर लें। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट, ये रूट है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग के बारे में, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तुम्हें याद रखना है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, ठीक? अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है? ये त्रिभुज है। त्रिभुज में किसी भी एक शीर्ष से ये जो लाइन खींची हुई है, ये दूसरी वाली तीसरी भुजा पे जो लाइन गिर रही है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये जो इसको हम माध्यिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माध्यिका, माध्यिका, ठीक? ये जो ठीक
या फिर शीर्ष लंब भी कहते हैं। तो इसे माध्यिका कहते हैं। तो ये माध्यिका जो है इस भुजा को बराबर-बराबर 2 भागों में बाँटती है। इसमें 2 ही फ़ॉर्मूले याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊँचाई। ये आधार है, ये ऊँचाई है। अब आधार तुम्हें कौन-सी लेनी है? ये देखो ये आधार है, ये आधार है और ये ऊँचाई है। इसको h कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ आधार और ऊँचाई को रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री है, इसकी माप। तो हम लिख लेंगे इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं होगा, एग्ज़ैक्टली कोई फ़ॉर्मूला नहीं होगा कि हमें ये तो पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है? इसलिए हम क्या लिखेंगे AB भुजा को नाप लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, प्लस BC को नाप लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, प्लस CA को नाप लेंगे, यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख के यहाँ पे जोड़ देंगे, त्रिभुज का क्या निकल आएगा? परिमाप निकल आएगा, ठीक है? फिर वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त का जो ये बाहर की बाउंड्री है इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। और इसको इस केंद्र से इस परिधि की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। आप भी बोलो, ठीक है? क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इस सिरे से इस सिरे तक परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के बीच की लंबाई वो भी कहाँ से? इसके केंद्र से होते हुए, ये केंद्र है। कोई भी रेखा एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाए, वो भी कहाँ से होते हुए? उसके वृत्त के केंद्र से होते हुए अगर कोई रेखा एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रही है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। ठीक? चलो, वृत्त की परिधि का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का परिधि का फ़ॉर्मूला होता है 2 पाई r। r यहाँ पे जो r है वो त्रिज्या है। r यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है। और पाई का मान तुम्हें याद रखना है 22/7। ठीक? पाई का मान 22/7। 2 पाई r। ठीक है? याद रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। कभी-कभी व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन पूछ देता है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर ज़रा इधर ध्यान दो, ये इसका व्यास है। अभी हमने कहा केंद्र से और इसकी परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ज़रा ये ध्यान दो, ये भी त्रिज्या है इतनी, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी त्रिज्या है कि नहीं है? है? और यहाँ से यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या ही है कि नहीं? तो बताओ ये व्यास बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या प्लस त्रिज्या। ये भी r, ये भी r, यानी कि r प्लस r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो व्यास को हमने d माना है तो d बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना? तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से r बराबर निकालना चाहो तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। ठीक? r बराबर d/2। कभी-कभी वृत्त की त्रिज्या ना देकर उसका व्यास दिया दिया होगा, तो तुम्हें यहाँ से त्रिज्या निकाल लोगे। ठीक है? त्रिज्या बराबर d/7 रख के यहाँ पे d की वैल्यू रखोगे, 2 से भाग दे दोगे तो तुम्हें त्रिज्या मिल जाएगी। और त्रिज्या मिल जाएगी तो वो त्रिज्या यहाँ पे रख दोगे या यहाँ पे रख दोगे तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है? अब हम सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है? लिखा है किसी
आयताकार खेत के चारों ओर तार से घेरने क का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है, जबकि प्रति मीटर घेरने में खर्च ₹10 पड़ता है? तो ये सवाल है जो कि आसान है, ज़रा ध्यान से देखो इधर। सवाल कह रहा है कि आयताकार खेत है, ज़रा ध्यान दो इधर। ये मान लिया आयताकार खेत है, ठीक है? अब आयताकार खेत है तो इसके चारों तरफ ये बाउंड्री है इसकी खेत की, है ना? इसके चारों तरफ तार लगवाना है। क्या लगवाना है? तार कह रहा है कि इसके चारों तरफ क्या लगवाना है? तार। तार घेरने का खर्च क्या होगा? क्या कहा है? तार लगवाया जाएगा, ये देखो कह रहा है कि तार लगवाया जाएगा, तार घेरने का खर्च क्या होगा? हुँ? यदि खेत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक? पन लंबाई कितनी है? 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो प्रति मीटर घेरने में खर्च ₹10 आ रहा है। उसने कहा है कि 1 मीटर तार लगाने में इसका खर्चा कितना है? ₹10। 1 मीटर तार लगाने में कितना खर्चा है? ₹10 है। तो कुल चारों तरफ यानी कि चारों तरफ तार लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये तुम्हें बताना है। कितना खर्चा आएगा ये तुम्हें बताना है। तो ज़रा ध्यान दो हमारी बात कि ये मान लिया कि यहाँ लंबाई इसने दिया है 22 मीटर। ये एल दी है, कितनी दी है एल? 22 मीटर की। एल बराबर 22 मीटर और इसकी चौड़ाई दी है, चौड़ाई मतलब बी, बी बराबर दिया है 15 मीटर, ठीक? तो तुम्हें इसके चारों तरफ तार लगवाने का खर्च बताना है तो ज़रा दिमाग लगाओ कि हमें ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितना तार लगेगा, कितने मीटर तार लगेगा। पहले हम ये निकालें कि एक थोड़ा फ़ील करो, देखो इधर ध्यान से। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इतना मीटर तार लगेगा, हुँ? इतने मीटर तार लगेगा, तो 1 मीटर का खर्चा ₹10 है। तो जितने मीटर लगेगा, उसका गुणा हम उसी से 10 से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आएगा। तो हमें पता तो चले कि कितने मीटर तार लगेगा इसके चारों तरफ। हमें पता तो चलना चाहिए कि कितने मीटर तार लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? परिमाप। हमें चारों तरफ ही तो तार लगाना है। चारों तरफ तार लगाना है तो इसका हम क्या निकाल लें? परिमाप निकाल लें। तो इसका हम परिमाप निकाल लेंगे। अगर परिमाप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके चारों तरफ कितना तार लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे खेत का परिमाप बराबर, ये आयताकार है, जो आयत का परिमाप वही आयताकार खेत का परिमाप। अभी हमने लिखाया था 2 गुणे L प्लस बी। देखो जरा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं। तो वही हमने लिखा 2 गुणे L प्लस बी। बताओ, अब हमें बताओ जरा, 2 गुणे लंबाई कितनी है? 22 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। ठीक है? अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आपने कहा जोड़ दीजिए, हमने कहा जोड़ देते हैं। जोड़ो भाई, 5 को 2 में जोड़ो 7, 2 को 1 में जोड़ो, 2 को 1 में जोड़ो 3, कितना आया? 37 आया। 37 आया कि नहीं आया? अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे किससे? 2 से। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो 14 आएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार 6, 1 7। इतने मीटर तार लगेगा। 74 मीटर इसके चारों तरफ तार लगेगा। अब कह रहा है कि प्रति मीटर घेरने का खर्च ₹10 है ना?
तो कुल खर्च कितना आएगा? तो हम लिखते हैं कुल खर्च बराबर क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74, और ये एक जीरो यहाँ पे लगा दो, इतने रुपए आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी के बंद बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतनी इतने इतने मीटर दिया है। 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बक्से की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराने में कितना खर्च होगा, ये तुम्हें बताना है। और लकड़ी का बक्सा है जिसकी लंबाई दी है, हमें क्या दी है? लंबाई दी है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी है 1.2 मीटर, और क्या दिया है? ऊंचाई दी है। ऊंचाई कितनी दी है? 1.2 मीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बक्से की लंबाई बाहरी पृष्ठों को पेंट कराने में कितना खर्च आएगा। तो बक्सा जो होता है वो जूते के डिब्बे जैसा ही होगा बक्सा। देखा है बक्सा आप लोगों ने? तो उसके जो बाहरी पृष्ठ हैं उन सबको पेंट कराना है। एक तरीके से उसका संपूर्ण पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ हैं उसके, वो सभी पृष्ठों को क्या करना होगा? पेंट करना होगा। ठीक है। सभी पृष्ठों को क्या करना होगा? पेंट करना होगा। जरा देखो बक्सा ये ऐसा होगा। हम्म? एक ये पृष्ठ है, एक पीछे पृष्ठ होगा इसके, एक ये पृष्ठ है तो एक नीचे पृष्ठ, एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ। तो कुल 6 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ। तो सभी को पेंट करने में कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, कि हमें पता तो होना चाहिए कि कितना एरिया हमें पेंट करना है। कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, वो कितना पेंट करना है, तो हम खर्चे का अंदाजा लगा लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? निकालेंगे बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फॉर्मूला याद कर लो और इसी में सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तुम्हें क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है जो कि तुम्हें पुतवाना है। 2 गुणे लंबाई कितने हैं? 1.5, चौड़ाई कितनी है? 1.2, फिर चौड़ाई 1.2, ऊंचाई 1.2 प्लस 1.2 इंटू 1.5, 2 इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे? देखो 15 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का जीरो,
15 बन जा 15, 15 में 3 जोड़ो तो 18, 1 और 2 अंक के बाद लगेगा तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस 144, दशमलव कहाँ पे लगेगा, जरा हम इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं। दशमलव 1 4, दशमलव या 2 के बाद लगेगा एक ये अंक, एक ये अंक, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया कि नहीं हो गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आ जाएगा फिर। ठीक, अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 2 × अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखो कैसे जोड़ा जाएगा ये देख लो जरा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8×4 = 12, 8×20 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 5.04। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 4 = 8, 0 2 × 5 = 10, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, इतने मीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, इतने मीटर। अब कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यानी कि 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्च 1 रुपया है, तो 10.08 मीटर का खर्च, मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 1 रुपया है, तो 10.08 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 1 × 10.08, यानी कि 10.08 रुपए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 10 पॉइंट, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, डी ऑप्शन सही, ए नहीं डी, ऐसे ही गलती होती है। आंसर सही निकाल लिया लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर दिया, 10.08 रुपए। ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, एक आयताकार एक आयताकार घास के मैदान के चारों ओर इतने मीटर चौड़ा रास्ता है, तो हम पहले बना लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट। ये आयताकार घास का मैदान है। ठीक, तो ये आयताकार, ये कह रहा है कि एक आयताकार घास के मैदान के चारों ओर, ये घास का मैदान है आयताकार, इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये जो रास्ता है ये कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर, इधर से भी 1.5 मीटर, चारों तरफ 1.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ठीक है, यदि मैदान की लंबाई
और चौड़ाई क्रमशः इतनी। पूरे मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। ये 20 मीटर और ये 15 मीटर। 12 मीटर, ठीक है। तो रास्ते में टाइल बिछवाने में कितने रुपए खर्च आएगा? यदि टाइल बिछवाने में प्रति वर्ग मीटर का इतना खर्चा है। देखो, हमें क्या करना है, इसका ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालें तो हम बाद में खर्च निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। जरा ध्यान दो, ये जो रास्ता ये पूरा, अगर हम पूरा एक आयत मान लें, ठीक, इस आयत से ये जो अंदर वाला आयत है इसको हम अगर निकाल दें बाहर तो बचाओ यही तो बचेगा रास्ता। सॉरी, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि जैसे ये एक आयताकार मैदान है, अगर हम इसमें से ये हटा दें बीच से तो ये इतनी ही जगह तो बची रह जाएगी। ये इतनी ही जगह तो बची रह जाएगी। हमारे यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम यहाँ से इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल दें, घटा दें, तो यही क्षेत्रफल तो बचा रह जाएगा, ये जो ब्लू कलर का है। हाँ, यही बचा रह जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर है, रास्ते के बाहर जो आयत बना हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। तो हम पहले निकालेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई तो तुम्हें पता नहीं है, ना ही चौड़ाई पता है। तुम्हें अंदर वाले की लंबाई और चौड़ाई पता है। कोई बात नहीं, हम लंबाई निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? जरा ये बताओ, ये 20 है अंदर वाले की, और ये रास्ता कितना है 1.5, और इधर से भी कितना है 1.5। तो यानी कि 20 और प्लस 1.5 प्लस 1.5 अगर हम जोड़ दें तो बताओ इसके बराबर, इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। भाई ये 20 इतनी है अंदर और ये 1.5 इधर, 1.5 इधर, सबको जोड़ दो तो ये इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा तो हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 मीटर। यानी कि इस बाहर वाले की लंबाई कितनी है, 23 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई देखो, ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है ना? तो 12 प्लस 1.5, 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5, 12 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो बाहर वाले की लंबाई कितनी है, 23, और चौड़ाई कितनी है, 15। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 ते 45 का 5, यहाँ से लगा 4, 15 दूना 30, 4 34, इतने मीटर स्क्वायर। तो बाहर वाले आयता जितना बाहर वाला है, यानी कि पूरी आकृति है जो ये आयताकार मैदान, इसका क्षेत्रफल कितना है, 345 मीटर स्क्वायर। अब हम अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर वाले का क्षेत्रफल, इसका मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S। तो हम लिखेंगे P Q
आर एस का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी। तो बराबर एल कितना है, यहाँ पे एल कितना है बताओ, 20 है। बी कितना है, 12 है। देखो ये 20 और ये 12, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, हम इस वाले से ये वाला घटा दें तो यही ये इतना बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो इसको घटा देंगे, 345 माइनस 240। 345 माइनस 240, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 0 1, 105 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक। अब इधर ध्यान दो, उसने कहा है कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा इतना आ रहा है, यानी कि एक वर्ग मीटर का खर्च बराबर कितना है, 7.50 रुपए। तो 105 मीटर का कितना हो जाएगा, 105 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 787 रुपीज, ऐसे रुपीज 0.50, इतने पैसे। ठीक। तो देखो जरा किससे मैच कर रहा है ये ऑप्शन, 787, 787 इतने रुपए और इतने पैसे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः इतनी है, यदि दूसरे खेत की लंबाई इतनी है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखो जरा ध्यान से देखो, कहा गया है कि दो खेत हैं, दो समान क्षेत्रफल वाले खेत हैं, इनका क्षेत्रफल समान है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल समान है। तो मान लो एक खेत ये है और दूसरा खेत ये है। ठीक। सबकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है कि सॉरी, उसने कहा है कि इसकी चौड़ाई बतानी है। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही तुम करते जाओ, जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते जाओ। उसने कहा है कि क्षेत्रफल दोनों के बराबर है। मान लिया हमने कि इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। तो इसलिए यहाँ का हमने मान लिया एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है।
तो इसने कहा है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो हम क्या करते हैं, समान होने पर A1 बराबर A2 रख देंगे। हमने बराबर कर दिए, जैसा कहा है वैसा ही हमने किया है। देखो, उसने कहा है कि दो समान क्षेत्रफल वाले खेत, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो हमने रख दिया कि पहले वाले का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, पहले वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई फॉर्मूला होता है, दूसरे वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फॉर्मूला ही होगा क्योंकि दोनों आयत ही हैं। इसकी लंबाई क्या है, 35 है। इसकी चौड़ाई क्या है, 40। इसकी लंबाई क्या है, 50, और इसकी चौड़ाई तुम्हें बताना है। इतने को सॉल्व कर लो, चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ से बी निकालना है। जरा देखो जरा, हम इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान है। इसको हम इधर भी बराबर के इधर भेजेंगे क्योंकि हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। जो चीज निकालनी होती है उसको अकेला रखते हैं बराबर के किसी भी तरफ। हमने इस तरफ हमें चौड़ाई को अकेला रखना है, तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान है, इसलिए इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग भाग के रूप में भेजेंगे। ठीक है, यानी कि ये भाग में चला जाएगा। ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, बराबर बी। ये जीरो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो बी बराबर कितना आया, 7 गुणे 4। बी बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 मीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब बता, देखो, एक वर्गाकार, ये वर्गाकार आंगन है, इसका क्या दिया है, परिमाप दिया है। इसका परिमाप दिया है, नहीं क्षेत्र, सॉरी, क्षेत्रफल दिया है। इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। इसका क्षेत्रफल दिया है तो तुम्हें परिमाप निकालना है। तो एक बात याद रखना, जितने भी फॉर्मूले अभी हमने बताए हैं, अगर उसकी वैल्यू दी हो, उसका मान दिया हो, तो तुम उसी का पहले फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो वर्गाकार वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर, बताओ ये आकृति कैसी है, वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल रखो, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तुम्हें सिर्फ भुजा निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर लगा हो बराबर के किसी तरफ, तो यहाँ से बराबर के एक तरफ से ये स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। ये रूट लगाते हैं। अब इधर से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, भुजा बचे। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। ये है स्क्वायर रूट। अब ये वर्गमूल में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अगले वीडियो में वर्गमूल ही लेके आऊंगा। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 196, 196 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का। तो भुजा कितनी आ गई, 14। इसकी भुजा कितनी आ गई, 14 मीटर। ठीक है, तो अब हम परिमाप निकाल लेंगे। तो आंगन का परिमाप कितना है, 4 गुणे भुजा, ये फॉर्मूला होता है। 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है, 14। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूना 28, 14 14 चौको 56, 56 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। ठीक है,
लिखा है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त वर्ग की प्रत्येक भुजा, कहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा, ये बताना है। तो देखो इस सवाल को लगाते समय तुम्हें क्या ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि जो कहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, तब जो क्षेत्रफल है पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना बढ़ जाएगा। तो जरा ध्यान दो। मान लिया ये एक वर्ग है, ठीक। फिर उसके बाद इसकी लंबाइयां दोगुनी कर दी गई हैं, ठीक। इसकी लंबाइयां कितनी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई। जब इसकी भुजाओं को दोगुनी कर दिया जाए तब इसका क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है। मान लिया हमने कि इसका जो क्षेत्रफल है A1 है, इसका क्षेत्रफल A2। तो हम पहली स्थिति पूरा इंग्लिश यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में ये A1, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पहली कंडीशन में, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा मान लिया हमने कितनी है, A। इसकी भुजा मान लिया A कितनी है, A। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा A स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन, कहा गया है इसकी भुजाएं क्या कर दिया जाए, दो गुनी कर दी जाए। तो ये दो गुनी कर दिया हमने भुजाएं, तब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 2A। 2A का स्क्वायर, तो ये दो स्क्वायर इस पर भी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा A का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर लगाए तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसमें सब पे ये स्क्वायर है, ठीक है। वो भी कब, जब दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा हो। तो ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने गुना बढ़ जाएगा। तो A1 अपॉन A2 बराबर, A1 कितना है A स्क्वायर, A2 कितना है 4A स्क्वायर। ए से ए स्क्वायर कट गया तो A1 बराबर, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो A2। तो A2 यानी कि कितने गुणा गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही, 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बात समझ आई। कभी भी जब ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे, पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन में सवाल निकाल लोगे, ठीक है। इसका परिमाप के बारे में भी ये पूछा जा सकता है कि परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा A1 और A2, A1 बटे A2 तो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, उसके एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा देखो, ये वर्ग है, हम्म, ये क्या है, वर्ग है।
और वर्ग का ये विकर्ण है। ठीक, ये इसका क्या है, विकर्ण है। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमें बताओ जरा। अभी हमने अभी हमने बताया था, जब फॉर्मूले बता रहे थे तब हमने सारे फॉर्म चीजें बताई। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण वर्ग का विकर्ण होता है 2 √2 गुणे भुजा, या फिर भुजा गुणे √2, कुछ भी लिखो, इसको गुणा ही तो है, इसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक। तो हमें भुजा पता चल जाए तो हम यहाँ पे विकर्ण निकाल लेंगे। तो भुजा कहाँ से निकाल लेंगे, देखो हमने कहा था फॉर्मूला, देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल एक फॉर्मूला है, तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वैसे ही आकृति है वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 24। ठीक, 10 24। अब जरा ये बताओ, अभी हमने बताया कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ भुजा चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, भुजा। तो हमें अगर सिर्फ भुजा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, बराबर के दूसरी तरफ रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो भुजा बराबर इधर क्या लगा देंगे, रूट 10 24। ठीक, तो 10 24। अब यहाँ पे भुजा बराबर बराबर क्या होगा, ये 10 24 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 32 का स्क्वायर रूट होता था। किसका स्क्वायर रूट होता है, 32 का। इसका हम वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, तब आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमें याद है तो हमने लिख दिया 32 होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे निकालोगे, इसको हम वर्गमूल में निकालना सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल भुजा बराबर कितनी आ गई, 32। तो यहाँ से विकर्ण निकाल लो, √2 इंटू 32। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 √2। कितने मीटर, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इस सवाल को बाद में कराएंगे। एक वर्ग का परिमाप कितने मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वर्ग है ये, इसका परिमाप दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमें भुजा पता चल जाए, अगर भुजा भुजा पता चल जाएगी तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या दिया है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप 40 दिया है, 4 गुणे भुजा। यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, 40/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0। तो भुजा बराबर कितनी आ गई, भुजा बराबर आ गई 10 मीटर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, भुजा की जगह पर रख दिया 10 स्क्वायर। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 10, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना। तो क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही सवाल रखेंगे। अब
अगला लेक्चर कल मिलेगा, जो कि बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप अच्छे से सवालों को सॉल्व कर पाएँ। कोई दिक्कत हो तो आप अ, जो है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं जो क्वेश्चन रिलेटेड हों वो आप करके लाइएगा। एक आयताकार लंबाई इतनी है, चौड़ाई इसका क्षेत्रफल बताना है। ये क्वेश्चन HW है, ये आपको लगाना है। इसका आंसर निकाल के आप लोग बताएंगे। ठीक है, एक आयताकार लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है L गुणे B। L कितनी दी है? 5। B कितनी दी है? 1। अब हमें आंसर बताओ। ये भी HW है। कैसे करोगे? थोड़ी हिंट दे रहे हैं। इसका क्षेत्रफल दिया है इतना, आयत की एक भुजा इतनी है, इसका परिमाप निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल दिया है तो इसी का फॉर्मूला लगाओ। क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 96 बराबर लंबाई, एक भुजा दी है, मान लो एक लंबाई दी है, चौड़ाई यहाँ से निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? इन दोनों के बीच में गुणा है, इसको इधर भेजना पड़ेगा। भाग कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। ठीक, यहाँ से चौड़ाई निकाल लोगे। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर 2L+B। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई निकाल लोगे और लंबाई दी है। लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। एक वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, 196 दिया है, यहाँ से भुजा स्क्वायर। हमने कहा स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लगाएंगे। यहाँ से तुम भुजा निकाल लोगे। अच्छा, हम लिख ही देते हैं, भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक, अब इसका परिमाप तुम्हें निकालना है। परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करो। HW ऑप्शन बताओ। एक वर्ग की भुजा इतने मीटर, इसका परिमाप बताओ। ये भी HW। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा इतने मीटर परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, भुजा की जगह पर ये रख दो 50 मीटर और गुणा कर दो, आंसर बताओ। 6 मीटर लंबे लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई बताओ। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 30, लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई कितना आ जाएगी? इन दोनों के बीच में गुणा है तो यानी कि इसको भाग देना है। किससे भाग देना है? 6 से। तो चौड़ाई यहाँ से निकल आएगी। आंसर बताना है तुम लोगों को। जितने में हम HW लिख रहे हैं वही तुमको सॉल्व करना है, बाकी हम कुछ सवाल लगवाएंगे। हाँ, ये एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 144 दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे L। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा।
वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से भुजा निकाल लोगे तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 144/4। कितना आ जाएगा, 144/4। और बाद में यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेना। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, वर्ग की बात हो रही है। ठीक, भुजा स्क्वायर, यहाँ पे भुजा को 2 बार गुणा कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये भी HW, बिल्कुल सेम सवाल है। ये भी ये भी आप लोगों को करना है। ठीक, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, परिमाप दिया है। परिमाप बराबर 160। वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर 160। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, 160/4। अब तब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा यहाँ पे रख देना और आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम, ये भी तुमको करके लाना है। ये भी करना है। अब सभी में हम नंबर डाले दे रहे हैं, सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये A नंबर है, ये B नंबर है, ये C नंबर है, ये D नंबर है, ये E नंबर है, F नंबर है, G नंबर, ये H नंबर, I नंबर, J नंबर। बस इन सभी के आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, फटाफट। तो काफी देर से एक बात कहनी थी। थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके यहाँ ट्यूशन या कोचिंग कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इसलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।